में जरूरी नहीं अनम्यूट होने। हम निकालेंगे बी ए इंटू ए 0 × 3 ए। हाँ अभी कौन बताएगा? एनीबॉडी विल हैंड रेज कि मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ आदित्य पाटिल, आदित्य सूर्यवंशी, कोई भी हो, कोई नहीं। हाँ अच्छा, बार बार क्वेश्चन कौन आंसर देते हैं उनको नहीं पूछेंगे। हाँ बोलिए। टेप्स तो है ना, टेप्स भी है। यस यस, टेप्स भी है। अभी कॉम्पिटिटिव में मैं बताता हूँ, कॉम्पिटिटिव में। यस यू आर राइट, टेप्स भी है। ठीक है ठीक है, अब बिल्कुल सही है। अब हम जाएंगे बीए को, बीए फाइंड करने। टेप्स के सिवा तो कुछ भी नहीं। A × 1 ए, रुको, 0 × B, A × 2 2A, 0 × 1 3B, 0 × 2 0, B × B 4B। क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हमें कौन से वैल्यू मिलते हैं? हाँ हाँ, ये तो है। वेरी गुड, आवर आंसर इज राइट। अब आगे हमारे सब स्टेप इक्वल है, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग था। तो आप बताइए, आपका इससे ये जो दोनों इक्वल होते हैं, तो ये और ये बराबर है। इधर 2A = 2B मिल गया और 3B 3A मिल गया, तो मतलब A = B मिल गया ना आपको। आपको A = B मिल गया, ये मतलब ये दोनों नंबर आपको सेम मिल गए, है ना? तो ऐसे कितने ये भी हो गए जिनके लिए आपको ए बी और बी इक्वल मिल जाएगा मैट्रिक्स? हाउ मेनी ऐसे पेयर हो गए कि जो दोनों नंबर इक्वल लेके आप ये दोनों इक्वल बना सकते हैं? यू गॉट माय क्वेश्चन? क्वेश्चन यही था, हाउ मेनी बीज विल बी देयर। कितने बी हो गए जिनके लिए ए बी और बी ए इक्वल होगा? तो ऐसे कितने मैट्रिक्स हो गए? हाउ मेनी मैट्रिसेस विल बी देयर? Infinitely many matrices. Is it right? It was asked in 2006. Same question. Only change in the numbers. समझ में आया? हम क्या करते हैं, हमें शुरू में लगता है सब इक्वल, बट हम आगे जाते नहीं। क्वेश्चन का ऑप्शन बहुत डेंजर रहते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चन के ऑप्शन डेंजर रहते। तो वी डिडंट गिव द आंसर। हमारे स्टूडेंट आंसर नहीं दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट दिया है नहीं आंसर। तो write down this, A = B, there are infinitely so many matrices। ऐसे बहुत सारी मैट्राइसेस रहेंगे जिनके लिए ये भी इक्वल टू बी रहेगा। आपका आंसर बिल्कुल सही, इनफाइनाइट। ऐसे बहुत सारे भी होंगे, मतलब ये दोनों नंबर इक्वल होने के ऐसे बहुत 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 नंबर। तो ये क्वेश्चन ऐसा था। अब हम आपको बताते हैं इधर ऑप्शन कैसे रहते। पहला ऑप्शन क्या था उनका? देयर एग्जिस्ट मोर देन वन बी such that AB = B, but some finite B. There exists exactly one, there exists infinitely many B, and there cannot exist B such that AB = B. हमारे स्टूडेंट ऑप्शन पढ़ते हैं और ऑप्शन पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते। पहले ट्राई तो करो, कंडीशन जो दिया है उसको आगे लिखो। तो दिस वाज अ JMN क्वेश्चन। अब हमारे पास एक ऐसा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर, और उन्होंने दिया A² - A is A-B into A+B। जो लोग नए हैं उनके लिए भी है। A² - B² is A-B into A+B, और A and B are square matrices। Then ऑप्शन ए है AB = BA, ऑप्शन बी है AB A is 0 और B 0, ऑप्शन सी है A is
A equals to identity. Yes, A is an identity, or B is an identity. ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है? ए और बी इक्वल है, तो क्या आपका, देखो ऑप्शन देखिए चारों, यू कैन सी ऑल द 4 ऑप्शन। क्वेश्चन लिखते जाइए पहले, राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। A square minus B square is A minus B into A plus B. Then AB and BA are equal. A0 or B0 हो सकता है, either A0 or B0. Either A is identity or B is identity. A equals to B. What is it? What will be your answer? A square minus B square is A minus B into A plus B. Then what about AB equals to BA? What about A is 0? Either B is 0, A is identity, B is identity, or A equals to B. अगर a इक्वल टू बी होगा तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर में वैल्यू 0 आएगी। देखो एक ऑप्शन को कैसे इरेडिकेट करना है। अगर a इक्वल टू बी 0 होगा, हेलो, तो दोनों साइड 0 हो जाएंगे, ये भी ऑप्शन हो सकता है। और ये और बी दोनों 0 हो गए तो सब 0 हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ए और बी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए तो आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी माइनस 0 होगा, राइट साइड में भी 0 मैट्रिक्स होगा। ये सब तीनों भी ऑप्शन हो सकते हैं बी सी डी। व्हाट अबाउट ए बी इक्वल्स टू बी ए? क्या ये ऑप्शन भी सही है, ए बी इक्वल्स टू बी? तो हियर a square minus b square is equals to a minus b into a plus b. Then which of the following is, देखो ना कितने ऑप्शंस है, दोनों मैट्रिक 0, दोनों आइडेंटिटी, तो दोनों में से एक 0 एक आइडेंटिटी है, दोनों ये आइदर और का है, आइदर और मतलब ये भी, ये दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी, दोनों इक्वल। और ये तो कौन सा ट्रू है? और इसमें एक वर्ड है ऑलवेज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा? देखो क्वेश्चन, ऑलवेज ट्रू वाला स्टेटमेंट कौन सा है? तो चलो हम निकालते हैं क्वेश्चन के हर पॉइंट को लेके जाएंगे। तो हमारा लेफ्ट साइड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है हमारा राइट साइड है। देखो 2-2 साल पढ़ाई करके भी इसका आंसर 4 ऑप्शन में भी सही नहीं आता, गलती से भी गलत आंसर, गलती से भी चारों में से एक गलती से भी लिखने के बाद सही नहीं आता। अब 1 2 3 4 है और ऐसे ब्लाइंडली ऐसे लिख दिया, तो ब्लाइंडली ऐसे दिया तो भी नहीं आता आंसर। तो हम चले जाएंगे कंसेप्ट में, क्यों आता है मालूम नहीं गलती से। तो हम मल्टीप्लीकेशन आपको बताया था हमने, सेम एज अ नंबर थ्योरी, ये मल्टीप्लाई करेगा बाहर से, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब माइनस बी मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस बी ए बी और बी ए अलग है, ये बताना है, माइनस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर ये सेम चले जाते हैं। अब हमारा रहता है 0 इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए ऑलवेज ट्रू, दूसरा कौन सा भी आंसर नहीं है, लिख लो ऑलवेज ट्रू, ए बी इक्वल टू बी ए। बाकी के सब पर्टिकुलर केस के आंसर है, कुछ चीजें ऐसी होती है वो पर्टिकुलर केस में सही होती है, कुछ ऑलवेज ट्रू होती है, ऑलवेज ट्रू। थिंक और ऑन द ऑलवेज ट्रू थिंग। ए बी इक्वल टू बी ए, ए बी इक्वल टू बी ए, think over on the things which are always true. Yes. तो ऑप्शन कौन सा है? What is the option? Option A. Is it right?
ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके, थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे। अब आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही एग्जांपल है। आई विल नॉट चेंज द पैटर्न दैट पुराने जो क्वेश्चन होते हैं उनसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। अब हम आपको बता दें कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कुछ फैक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है जो आपको पहले से मालूम रहती है। यू नो ऑल दीज थिंग्स। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैट्रिक्स एक्स, एक्स मैट्रिक्स क्या हो सकता है। तो उन्होंने दिया है 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस, यू हैव गिवन दैट 2x प्लस, मतलब आपको ये 2x मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स को ऐड करना है 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 जाएगा नहीं हमारा, जिंदगी 1 2 3 4 है। 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4। ओके, जैसे बाइनरी नंबर है 0 1 0 1, हम 1 से शुरू किया, 0 1 2 3 होना चाहिए, 1 1 2 3 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, एक्स इज द मैट्रिक्स, 1 2 3 4 इज इक्वल टू, यू आर गोइंग टू ऑब्टेन अनदर मैट्रिक्स। अब इसमें आगे कुछ भी हो सकता है, 3 8 7 2, देन व्हाट इज द मैट्रिक्स एक्स, 3 8 7 2। चलो पहला एलिमेंट बताइए मैट्रिक्स एक्स का क्या हो सकता है। पहला एलिमेंट आपको गेस करके बताना है। 2 times a matrix added in this, you will get 3. So what will be your first element? गेस करके, अच्छे आप जरा जल्दी कर रहे हो। What will be the first element? जल्दी हो रही है आपके आंसर, फास्ट, आप ज्यादा फास्ट गए। हाँ, आपको सब कुछ समझ में आया, आप मेरी बात, दूसरी भी बात समझ में। हेलो हेलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुरंत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दीबाजी में लेने का उसी, नहीं नहीं नहीं, एक ये मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या सकता है, इसलिए वो 3 होगा। हाँ, ये आपने आपने पूरा कैलकुलेशन करके दिया, बराबर था आपका। आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो, और लास्ट स्टेप में आपने डायरेक्ट वो 2x भूल गए, आपने डायरेक्ट दिया एक 2x का पहला एलिमेंट दिया। आंसर देते जाइए, आंसर देते जाइए और उसका रीजन भी देते जाइए। अब स्टूडेंट सभी के लिए हम बताते हैं, आपका आंसर आना चाहिए व्हाट एवर इट हो। हाँ, कुछ भी हो, आपको लगता ना 0 0 दे दो, आपको जो लगता वो दीजिए, एग्जाम में गलती नहीं होगी। हाँ, कुछ भी हो, व्हाट, हाँ, यस यस यस, वाह वाह वाह, समझे, हम समझे आपको। यस, अभी इसके पहले एलिमेंट को 2 मल्टीप्लाई करेगा और ये पहले एलिमेंट में ऐड होगा तो 3 मिलेगा। तो 2 को कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करके 3 मिलता है, इतने सिंपल ट्रिक से जाना था आपको। अब इसके पहले एलिमेंट को 2 मल्टीप्लाई करेगा, उसमें 2 ऐड करके 8 मिलेगा, 8 किस में 2 ऐड करके 6 में, इसका मतलब दूसरा एलिमेंट 3 होगा। इस पहले एलिमेंट को 2 मल्टीप्लाई करेगा, उसमें 3 ऐड करके 7 आता है, ये 3 इधर आके 4 होगा, तो 2 को कौन से नंबर ने मल्टीप्लाई, 2 से, इस थर्ड एलिमेंट 2 आएगा।
टू को कौन से मल्टीपल नंबर में मल्टीप्लाई करके 4 में ऐड करके 2 आता है। अभी इसमें नेगेटिव नंबर आएगा, ये 4 इधर आके -2 होगा, -1। तो 2 को -1 में मल्टीप्लाई करके 4 में ऐड करके 2 बनता है। समझ में आया ना सबको? गुड 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 गुड। तो ये है, ये जो क्वेश्चंस है ये कोई हमने बनाए नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ऑल ओवर इंडिया लेवल में जितने जितने क्वेश्चन होते हैं, आप देखो देखो, ये मैट्रिक्स जो होगा ये दोनों से ऑर्डर सेम रहेगी, एडिशन में दोनों सेम चाहिए ना। तो इसका पहला एलिमेंट को नंबर 2 मल्टीप्लाई करेगा और उसमें पहला एलिमेंट ऐड होगा तो 3 मिलेगा। तो 2 को कौन से नंबर ने मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करके 3 आता है, वही नंबर हमारा होता है 1। 2 इंटू 1 प्लस 1 इज 2। वो आपको तुरंत फाइंड करना है, कुछ जरूरत नहीं ज्यादा कैलकुलेशन करने की। हम अब आगे जाएंगे, फिर से टोटल मेथड में जाएंगे। टोटल मेथड क्या है? ये 2x है, मतलब हमारा मैट्रिक्स होगा 2 टाइम्स ऐसा एक मैट्रिक्स प्लस ये 1 2 3 इज इक्वल टू, ये हमारा मैट्रिक्स आया था। व्हाट वेर द एलिमेंट्स? क्या एलिमेंट्स थे? इधर था 3, है ना, बाकी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो मैट्रिक्स 2x क्या होगा? ये पहला 3 ऐसा ही रहते थे, बाकी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। माइनस ये 1 2 3 4, ये स्टेप हो गए। अक्षय ने इस तरह से लिया 3 - 1 2 हुआ, बाकी के स्टेप नहीं लिखे। 2 टाइम्स मैट्रिक्स है, तो ये 2 इंटू इसके एलिमेंट को कौन से मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, तो 2 इंटू 1, तो ये 1 होना चाहिए। ऐसा मेरा क्वेश्चन था पहला, सिमिलर टू ऑल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नो मोर टुडे, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Dear students, write the question. Write the question. It's your homework. Now I am telling you how to access your biology class and other classes through mobile phone. There are so much queries for that about the class access. Okay.
Here we go. You have to just click on your classroom first. There is an application in my mobile phone. You have to just see step by step process. I will explain you. First, open the classroom. Sorry. Uh, these are your classes. Your physics, bio class are also there. You have to just open your bio class. Your task will be there. Your study material will be there if you when you open it. Just go on classwork, click on your study material and directly download this attachment. Once if you are not able to download, that time this type of a message comes on your screen. Sometimes it's become error message, but if you got the error message, just try to this file type is unsupported. Look, this kind of a message generated on your screen when you trying to join. Just you have to click on three dots in the top side right corner. Then you have to make available it offline, or sorry, you have to do it download. Click on the download button. Once you click on the download button, your notification will show you that that file is downloaded in your mobile phone. You just have to open your downloads from download folder, and if you have extractor, file extractor in your mobile phone, then you directly able to open. Otherwise, you have to download application from your Play Store that helps you to access this file. This file is in the form of zip, ZIP. It's a zip format, means zip formats always allow you to zip file always compress so much files in it. Some types of folders also, videos also. Zip always consists some compressed data. That's why that extension is zip. You have to install zip file opener from Play Store. I already shared link with you. Just click on open. If you have extractor in your mobile phone, extractor means which open your files that called extractor, then you are able to extract your file in a particular location which you want in your file manager or file explorer or file browser, which names given by the company in your mobile phone. Open that, extract. If you have default extractor in your mobile phone, then extract files in a particular location, and don't change format of encoding, otherwise you are not able to access the file. Just extract file to any particular location by clicking on attachment again. Extract files to blue link, then pick your internal storage or which you want. Then if you extract any part directly, then that files opens in so much sections. That's why you have to first create a folder by going in a more option, create a folder. Some students got in the top side right corner, but in my phone I got this option to create a new folder in the downside. Just click on that create folder and just write name any which you want, assignment or which homework which you want. It's your notes, that's why you have to write notes of bio. Sorry, it's
okay, it's notes of your bio. Then you have to extract search the file which you created, search the folder that which you create. For to extract means open, or otherwise you can also search directly.